हेलो एंड वेलकम टू आनंद इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आज मैं पुनः आपके पास लेकर आया हूँ 100 MCQ बिहार मैट्रिक बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए, जो 10th के लिए स्पेशल है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अपने साथ एक कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि वाल्टर डिलामेयर इज ए डैश पोएट। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी प्रकार का वीडियो आपके एग्जाम के लिए, आपके क्लास के लिए मिलता रहेगा। तो और अपने दोस्तों को भी इस लिंक को शेयर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है वाल्टर डिलामेयर इज ए डैश पोएट। वाल्टर डिलामेयर कैसे कवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मॉडर्न पोएट, नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर जॉन लेज्ग्यू हैज रिटन। जॉन लेज्ग्यू ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो आपको पता होगा उन्होंने लिखा है मे एंड द क्लॉजी बीट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, हल्कू इज करेक्टर। हल्कू किस चैप्टर का पात्र है, तो आपको पता होगा हल्कू जो है जनवरी नाइट, जो आपके बुक का कहानी है जनवरी नाइट, इसको हिंदी में पूस की रात भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपोस्ट इज डैश। कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट एक मैन्यूर है जिसको हम खाद कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन को समझना हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में है द फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड वेयर। कहा है पहला जो आक्रमणकारी था हमारे देश का, हमारे जमीन का, हमारे भूमि पर, वो कौन था, तो आपको पता होगा ये चैप्टर निकाली गई है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर से, जिसके लेखक हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने बोला था कि हमारे देश में आर्यंस जो है सबसे पहले आक्रमण किया था, जिसका आंसर हो जाएगा ए। इसी वजह से तो हमारे देश को आर्यावर्त भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट आइए, द राइटर इन पीस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग सॉ अ प्ले। लेखक जो है पेस फॉर लिविंग का, उसने नाटक कहाँ देखा था, तो उन्होंने नाटक देखा था डबलिन में। ये तो पहला ही लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेमचंद्र इज द पोएम पेन नेम ऑफ डैश। प्रेमचंद्र किनका उपनाम है, तो ये तो पता ही होगा, ये हैं धनपत राय जी। इनको प्रेमचंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं और बचपन में उनका नाम था धनपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं कबीर डिलीवर हिज लेक्चर एट डैश यूनिवर्सिटी। हुमायूं कबीर अपना जो लेक्चर दिए थे वो कौन से यूनिवर्सिटी में दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा में, यानी बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पूरा देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, जिम आस्क्ड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज। जिम जो है जॉनसन को क्या कम करने के लिए कहता है, पोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 में, अकॉर्डिंग टू अकुलियाज ग्रैंड मदर द यंग गर्ल्स वेयर मोर। अकुलियाज मदर के अनुसार जो युवा लड़की रहती है, जो छोटी बच्ची होती है, वो ज़्यादा बुद्धिमान होती है। ये चैप्टर का नाम ही है कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हम ध्यान से बोलते हैं उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि उसमें भी ऑब्जेक्टिव छुपा रहता है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, अकुल्या की ग्रैंड मदर बोली है कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान होती है, तो ये चैप्टर है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन का, और इसके लेखक हैं लियो टोल्स्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हम लोग इसमें टिक लगाएंगे। ए नंबर में इस तरह से टिक लगा दिए, है ना। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, 11 नंबर में, द डैश मॉन्क्स वेयर बिटेन एंड डिसऑनर्ड। करा कि कहाँ के साधुओं संतों को पीटा गया और अनादर किया गया। ये चैप्टर आपका है किससे निकाला गया है, तो एक्सेप्टेंस स्पीच से, जो लिखे हैं अंग सांग सूकी ने, और भाषण दिए उसके बदले में उनको मिला था, कौन थे उनके बेटे का नाम क्या था, तो एरिस, अलेक्जेंडर एरिस था, है ना, उन्होंने ही बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सही बुद्धिस्ट मॉन्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, द फेवरेट प्लेस फॉर गिल्लू टू लाई डाउन वाज दैट डैश। गिल्लू जिसका कि पसंदीदा जगह था लेटने का, वो हमेशा सुराही के पास लेटा करता था गर्मी के दिनों में, ताकि उसको ठंडक मिल सके। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आइए
13 में द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय, तो ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। पेज फॉर लिविंग जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो पेज फॉर लिविंग जो है लिखा गया है आरसी हचिंसन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए सी नंबर हो गया, यानी कि ये सी नंबर। नेक्स्ट आइए, जिम फाउंड डैश बर्निंग लीफ। जिम जाता है किसके यहाँ, तो देखता है कि वो पत्तियां जला रहा है। तो आपको याद होगा जब वो जाता है मिस्टर विलियम के यहाँ, तो मिस्टर विलियम जो है पत्तियां जला रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही। 15 में हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10, किसको मतलब शौक था $10 छुट्टी के दिन में खर्च कर देने का। तो ये लेखक का जो पत्नी थी वो छुट्टी के दिन में $10 खर्चा कर देती थी, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, डैश फिल्म वेयर नॉट शॉन अब्रॉड, कहाँ की फिल्मों को विदेश में नहीं दिखाया जाता। तो आप जानते होंगे हमारा इंडिया ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, द ओल्ड वुमेन इज वंस अपॉन अ टाइम इज द डॉटर ऑफ डैश। ओल्ड वुमेन जो है वंस अपॉन अ टाइम में वो किसकी बेटी थी, तो गुलाम की बेटी थी। अमेरिका में जो गुलाम थे उसकी बेटी थी वो। ऑप्शन नंबर सी। ये जो चैप्ट लाइन है निकाली गई है ओल्ड क्या बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम से, जो औरत रहती है वो वाइज रहती है, ब्लाइंड रहती है, और एक गुलाम की बेटी रहती है ना, और उसमें पावर रहता है भविष्य देखने की, है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच जो लेख है उसके लेखक कौन है, तो आंग सांग सूकी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली बिटवीन इज फ्रॉम, ये जो लाइन है किससे कहाँ से निकाली गई है, तो ये लाइन निकाली गई है गॉड मेड द कंट्री, जिसके कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने ही ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण नेचर को इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गॉड मेड द कंट्री। चलिए 20 नंबर में आते हैं, विद्यापति पोएम मोस्टली सेंटर्ड अराउंड। विद्यापति जी का जो कविता रहता है उनका मेन केंद्रीय भाव क्या रहता है, तो वो मिथोलॉजी ज़्यादा लिखते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सॉरी बी नंबर, यानी मैथोलॉजी, है ना, मैथोलॉजी। नेक्स्ट आइए, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट आर इक्वली, कह रहा है कि उम्र कैद की सज़ा और मौत की सज़ा दोनों इमोरल होता है, दोनों अमानवीय है ना। तो आ जाइए नेक्स्ट, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा इमोरल। नेक्स्ट 22 में, मिस्टर गेस्लर वाज अ डैश शू मेकर। मिस्टर गेस्लर कहाँ के शू मेकर थे, जो जूता बनाते थे, कहाँ के थे वो, तो वो थे जर्मनी के, शायद हाँ जर्मनी के ही थे। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जर्मनी, ए नंबर। उसके बाद का क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं हुआ है, बट आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्ड टू अंग सांग सू की, करा किनको जो है नोबेल प्राइज अवार्ड से नवाजा गया अंग सांग सूची के बदले में। तो उनका शायद बेटा थे एलेक्जेंडर एरिस, उन्हीं को दिया गया था, क्योंकि अंग सांग सूकी जो है उस समय वो जेल में कैद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरसन। चलिए 23 क्वेश्चन में, द मलासा वाज डैश टू सेकुलियस फ्रॉक एंड फेस स्प्लैश्ड विद बर्ड। मलासा क्या हो जाती है जब वो अकुल्या के फ्रॉक पर कीचड़ देखती है, तो वो डर जाती है, भयभीत हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर में, राधा फ्रेंड इज डैश अबाउट हर। राधा की दोस्त जो है राधा के प्रति क्या थी, तो चिंतित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा कंसर्न। ये जो है कौन सा चैप्टर से निकाली गई है, तो थिनर देन क्रिसेंट से निकाली गई है, जो कि विद्यापति के द्वारा ही लिखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, अंग सांग सू की वाज जेल इन। अंग सांग सू की जो है कौन सी जेल में कैद थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून, सी नंबर। 26 में आते हैं, वाई डिड द यंग पीपुल विजिट टू द ओल्ड वुमेन। युवा जो व्यक्ति था वो बूढ़ी औरत के यहाँ क्यों आया था, तो कुछ युवा लोग बूढ़ी औरत के यहाँ आया था इसलिए ताकि वो उसको गलत साबित कर सके, क्योंकि वो कहती थी कि हम मेरे अंदर जो है ना भविष्य देखने की क्षमता है, लेकिन जो युवा आदमी था वो उसको गलत साबित करने के लिए आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, टू डिस्प्रूव हर चेयर वेंस, है ना, बी नंबर। नेक्स्ट आते हैं
7 में ग्रीड इज इंडलेस बट लाइफ इज नॉट। ये ग्रीड यानी कि लालच का तो अंत है लेकिन जीवन का नहीं। तो सॉरी, जीवन का तो अंत है लेकिन ग्रीड इज इंडलेस, लालच का तो अंत नहीं है लेकिन जीवन का तो है ना। ये कौन सा चैप्टर से निकाली गई है लाइन? ये लाइन निकाली गई है द एम्प्टी हार्ट से। नेक्स्ट आते हैं, द पॉलीथीन बैग मेक्स ए स्क्वीकी नॉइज व्हेन डैश। पॉलीथीन बैग चिलचिलाती हुई आवाज़ करती है कब? जब उसको हम छूते हैं। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा टच्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से समझिए और 4 को ऑप्शन को देखिए, आपको लग जाएगा कि यही आंसर होगा। तो इसमें क्या बोला गया? जब हम पॉलीथीन बैग को छूते हैं यानी कि तब वो सॉरी जब पॉलीथीन बैग स्क्वीकी नॉइज कब करता है यानी चिलचिलाती हुई आवाज़ कब करता है? तो आप समझ सकते हैं जब हम उसको छुएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 29। डॉक्टर राणा एसपी सिंह, ये आपके सेकेंड बुक से निकाला गया क्वेश्चन है। राणा सिंह ने एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है एलर्जी। तो एलर्जी के ही वो स्पेशलिस्ट थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 30 में, हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। करा यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो ये है आपका हुमायूं कबीर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आइए, इंडिया इज डैश ओनली हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन। इंडिया जो है फिल्म प्रोडक्शन में हॉलीवुड में कौन सा स्थान रखता है? तो आपको जानना होगा कि इंडिया का सेकेंड स्थान, सी नंबर। चलिए 32 नंबर में आते हैं, डैश वाज अप्लाइड टू द वाउंड्स ऑफ गिल्लू। गिल्लू का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जो लिखे हैं महादेवी वर्मा ने। तो गिल्लू जब जख्मी हो जाता है तो उस पर कौन सा मलहम लगाया जाता है? तो याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेनिसिलिन, है ना, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैट इटसेल्फ। करेक्ट, सिनेमा का जो कच्चा माल है वो क्या है? तो सिनेमा बनता है बाबू हमारे ही जीवन के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ, डी नंबर। 34 नंबर में आइए, हिज हार्ट टू मेल्ट्स डाउन डैश हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है किससे निकाली गई है? तो ये निकाली गई है पॉलीथीन बैग से। कहाँ गया? हाँ, ए नंबर, पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर में, रे यूज टू कंपोस्ट डैश फॉर हिज ऑन फिल्म्स। रे जो है अपने ही फिल्म के लिए क्या कंपोज करते थे? तो रे जो है अपने ही फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करते थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 36 में, द हाई पीच स्ट्रेंथ ऑफ द कोयल वेकअप ए डैश थाउजेंड्स डैश। कराए क्या? कोयल का जो उच्च स्वर में गाया हुआ गाना है वो कवि के मन में क्या करता है? तो आपको याद होगा, ये लाइन में लिखा हुआ था कि उसके मन में हजारों यादें ताज़ा कर देती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेमोरीज, यानी बी नंबर। 37 में, मिस्टर गेस्लर मेड शूज ओनली ऑन। मिस्टर गेस्लर जो है ये भी सेकेंड बुक से आपका है ना, जो कि मिस्टर गेस्लर एक शू मेकर होते हैं। तो वो जो जूते बनाते हैं वो सिर्फ ऑर्डर पर बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आइए 38 में, हल्कू वाज डैश इंस्पायर्ड ऑफ द रून्ड फील्ड। हल्कू का जो खेत था वो पूरा बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो क्या था? फिर भी वो खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसको अब लग रहा था कि अब हमको दूसरे दिन से इस खेत की रखवाली नहीं करनी होगी, है ना, तो इसलिए वो खुश था। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 39 में, हु सेड योर बुक्स गेव मी विजडम इन द बेड। किसने कहा था ये लाइन को? तो ये लाइन कहा था लॉयर ने, ए नंबर। 40 में आइए, डैश इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम। क्राइम विलियम के अनुसार कंपोस्ट के द्वारा क्या किया जाता है? तो उसके अनुसार कंपोस्ट जो है ना क्या करता है? सॉइल प्रदूषण कर देता है। तो वो बोला था इस बात को, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 41 में आइए, गिल्लू वाज कीन टू कैच द ऑथर्स डैश। गिल्लू लेखिका के ध्यान को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते रहता था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आइए 42 में, शीट्स एंड ब्लैंकेट्स शुड बी वॉश्ड। ये भी आपका एलर्जी से निकाला हुआ लाइन है। तो जो शीट्स और ब्लैंकेट्स हैं उनको कितने दिनों में धोना चाहिए, साफ करना चाहिए? तो वीकली में, हर एक सप्ताह।
43 क्वेश्चन नंबर, डैश वाज नॉट ऑनेस्ट इन हिज रिलेशनशिप, कौन जो है अपने रिलेशनशिप में ईमानदार नहीं था, ये भी आपका सेकेंड बुक से है, लव डिफाइल्ड से, तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में आइए, द पोर्टर क्लाइंब द डैश, पोर्टर यानी कूली, ये आपका जो लाइन है वो आपकी एक पोएम है जिसमें द हीरो ऑफ द माउंटेन उसको भी कहा गया है। तो वो जो है उसका एक घर रहता है पहाड़ के ऊपर, पत्थरों पर, चट्टान पर, और वहीं वो चढ़ता है ठंड के दिनों में, और बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला रहता है, उसके शरीर पर 25 किलो का वजन रहता है, और उसको जो है ऊपर चढ़ना होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी यानी क्लिफ, यानी इसको हम चट्टान कहते हैं, क्लिफ का हिंदी होता है चट्टान। तो पोर्टर को चट्टान पर चढ़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 45 में, डैश है चेयर द कोयल स्विंग, किसने कोयल के पंख को खूबसूरत बना दिया, तो द फायर ऑफ लव ने, द फायर ऑफ लव कहाँ गया, सी नंबर। चलिए 46 में आते हैं, द बैंकर फेल्ट डैश आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ द लॉयर, बैंकर जो है क्या महसूस करता है लॉयर के पत्र को पढ़ने के बाद, तो रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि वो जो है ना गलती ये किया था, तो उसको 15 साल एक रूम में पैक कर दिया गया था, है ना, लेकिन वो उससे पहले ही निकल के चला जाता है, और उसको डर था कि कहीं मेरी वजह से वो मर ना जाए। लेकिन उस बाद जब उसको पत्र मिलता है तो वो रिलीफ महसूस करता है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए 47 में, हु टेल्स द स्टोरीज ओवर एंड ओवर अगेन, कौन कहानियां बार बार सुनाती है, ये आपका लाइन निकाली गई है, आपका एक पोएम है, सबसे लास्ट पोएम है मार्था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48 में, राधा लुक्ड डैश देन क्रिसेंट, राधा जो है अर्धचांद से भी ज़्यादा दुबली दिखती है, यानी पतली दिखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पतली का यहाँ पर मीनिंग होता है बी नंबर आंसर आ जाइए, थिनर, थिनर देन क्रिसेंट, है ना। नेक्स्ट आइए, डैश इज गुड फॉर द गार्डन्स, क्या जो है बागवानी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये तो आप जानते होंगे, कंपोस्ट, बी नंबर। 50 में आइए, मार्था हैड ए ग्रेव स्मॉल एंड लवली, मार्था को क्या था, एक छोटा सा प्यारा सा ग्रेव, क्या था, हेड, हेड आंसर हो जाएगा इसका, उसका सिर था ऐसा। 51 में आइए, द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू अप द फ्लावर ऑफ डैश, प्राचीन जो दुनिया है उसने एक फूल चारों तरफ बिखराया, वो फूल कौन सा था, फूल यहाँ पर एक उपमा की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पर फूल नहीं मानना है, फूल के जैसा ही चारों विश्व में फैलाया, वो था सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन को उसने, हमारी प्राचीन जो दुनिया थी उसने सिविलाइजेशन को पूरे विश्व में फैलाया, सभ्यता यहाँ पर हो जाएगा। 51 के बाद 52, हाईली डिलाइटेड द टू गर्ल्स वॉच द डैश फ्लोट, ये भी आपका कौन सा चैप्टर से है, तो लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन से है। वो दोनों लड़कियां किसको, एक चीप यानी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल देती है, और वो टुकड़ा जब बहने लगता है तो उसको बहुत ही एक्साइटेड होकर देखती है, खुश होकर देखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीप, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा, है ना। नेक्स्ट आइए 53 में, डैश पिक्चर ऑफ गोल्ड वेयर गिवन टू द रिच मैनी, ये भी आपका है इम्पिटी हर से, पिक्चर मीन्स होता है घड़ा, कितने घड़े जो है उस लोभी आदमी को दिया गया था, तो 7, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और 8वां जो दिया गया था वो आधा भरा हुआ था, है ना, वो क्या चीज से भरा हुआ था, सोने के सिक्के से। नेक्स्ट आइए, द पॉटर्स सन इज स्वीडिंग विथ कोल्ड एंड उफ्स, ये भी आपका लाइन है कौन सा चैप्टर से, तो ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, जिसमें कि पहाड़ पर चढ़ता है वो, हीरो ऑफ द माउंटेन, है ना, द पोर्टर, ठीक है, द पोर्टर से है। तो इसमें जो है उसका बेटा जो है ठंड से और ठिठुर रहा था, और क्या चीज़ से, तो भूख से, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आ जाइए 55 में, द मदर टेल्स द डॉटर दैट हर डैश विल डिस्पेयर ऑन इट्स ऑन, ये भी आपका सेकेंड बुक से है, इसका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम्स, बी नंबर। नेक्स्ट आइए 56 में, देयर आर डैश जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज, एलर्जी के ट्रीटमेंट के कितने तरीके हैं राणा सिंह के अनुसार, तो 3 हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 57 में,
द बैंकर हैड गिवन ए पार्टी डैश ईयर एगो, बैंकर ने कितने साल पहले पार्टी दिया था, तो 15 साल पहले, यानी सी नंबर। नेक्स्ट आइए 58 में, द आइस पडिंग वाज इन द शेप ऑफ डैश आउट, तो किस रंग का वो था, ये आपका चैप्टर है सेकेंड बुक से, है ना, जिसमें बर्थडे मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट आइए 59 में, वाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्कू डैश हिज लेग, जब वो आग जला करके आग से इस पार से उस पार कूद रहा था, उसका पैर हल्का सा सट जाता है, साइन हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आइए 60 में, सुशीला कैम। अब यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, ग्रामर है जो आपके एग्जाम में ग्रामर भी पूछता है, तो आपको 100 क्वेश्चन में से 50 को रंगना है। आपका जो भी, अगर ग्रामर आपको इजी लग रहा हो तो पहले ग्रामर बना लें और सही सही बनाएं ध्यान से। ग्रामर बनाने का कुछ टेक्निक है, जैसे यहाँ पर आपसे ग्रामर में प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, उसके बाद करेक्ट द वर्ड मीनिंग, ये सब पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, दूसरा भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। सुशीला कैम डैश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुशीला आती है, तो आती है तो बस अगर लिखा हुआ है ना, तो बस से आती है, इसके लिए बाय यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन है कि जब भी कोई यातायात का साधन रहता है तो उसमें बाय हम लगाते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61 में, इट हैज बिन रेनिंग। चलिए, हैज बिन जब लगा हुआ है तो इसमें सिंस या फॉर लगता है, ठीक है, सिंस या फॉर। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है आपका अनिश्चित समय के लिए। तो आप ये बताइए, मंडे है तो निश्चित समय है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आते हैं 62 में, द हाउस इज मेड। मेड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, याद रख लो डायरेक्ट कि मेड जब लगे तो फिक्स है, उसके साथ ऑफ लगेगा, ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। जब भी तुमको मेड नजर आ जाए ऑफ लगा दो, आंसर सही हो जाएगा। 63 में, वेट हेयर डैश आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ, तो जब तक तक इसमें कौन सा आ रहा है, तो देख लो समय के लिए है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंटिल। वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न। 64 में, डोंट बी फ्रेंड विथ क्रिमिनल्स, कराए क्रिमिनल के साथ दोस्ती मत करो, तो के साथ का भाव आ रहा है, बी नंबर आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, वहां पर थोड़ा सा समय लेकर के हिंदी कर करके देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन उसमें सुटेबल बैठता है। 99% चांस है कि आपका सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 65 में, वी मेक कर्ड, हम लोग दही बनाते हैं, किससे बनाते हैं, दूध से, तो से का फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसमें से का कौन आ रहा है, फ्रॉम हो रहा है, बी नंबर। एकदम इजी आएगा, ध्यानपूर्वक सिर्फ ग्रामर को बनाना है। रक्षिता गोज टू स्कूल डैश फुट, रक्षिता स्कूल जाती है, कैसे जाती है, तो पैर से जाती है, तो ऑन फुट होगा, पैर से, ऑन फुट, सी नंबर। नेक्स्ट आइए 67 में, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। साइनोनिम्स भी आता है आपका, ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। तो ब्लेज का सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची आप लोग हिंदी में समझते होंगे, तो इसका ब्लेज का पर्यायवाची जो है हो जाएगा ग्लो, सी नंबर। 68 में आइए, इसमें करा एंटोनिम्स। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी विपरार्थक शब्द, थोड़ा सा ध्यान देना है वहां पर। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द। एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड का उल्टा क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट आइए 69 में, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। फिर देखिए सिनोनिम्स आ गया, ग्लोरी का, ग्लोरी मतलब होता है गौरव, तो इसका सिनोनिम्स तो है, कहते हैं प्रेस्टीज, ठीक है, तो प्रेस्टीज इसमें हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट आइए 70 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टीप। स्टीप का एंटोनिम भी पूछ रहा है, यानी कि उल्टा शब्द, इसका हो जाएगा फ्लैट, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम दिखे हैं डायरेक्शन है, क्वेश्चन फ्रॉम 72 77, आपको क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, यानी कि आपको वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको टिक लगाना है। देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है 77 में, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड। हाँ, तो एक्टिव वॉइस, आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वॉइस जो है दो तरह से है, पैसिव और एक्टिव, तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, कभी एक्टिव से पैसिव पूछ देगा, कभी पैसिव से एक्टिव पूछ देगा। इसको एनालिसिस करके ध्यानपूर्वक जो है एलिमिनेट करके आप बनाइए।
वॉइस को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेट कीजिए, यानी जो गलत है उसको हटा दीजिए और जो सही है उसको फिर टिक लगाइए। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड बाय हर, यानी लास्ट में अगर हर है तो आगे में सी होना चाहिए और सी के बाद माइट होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हर है और तो हर को इधर लाएंगे तो सी हो जाएगा, तो सी सभी में है। देखिए बी में सी नहीं है, इसको तो पहले एलिमिनेट कर दिए। सी में भी बी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ए और एक बी। थोड़ा सा समय लेंगे लेकिन ध्यान से समझ लीजिए। सी के बाद माइट होना चाहिए और डी नंबर में सी के बाद माइट नहीं है। देख लीजिए डी नंबर में सी के बाद हैज है, तो बिना कुछ दिमाग लगाए हमारा आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर हो गया ए नंबर। इसी तरह से आपको बनाना है बच्चे, ए नंबर आंसर हो गया। सी माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 में। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ आस्क योर क्वेश्चंस। अब देखिए ऑर्डर वाला है ये, योर क्वेश्चन आगे होना चाहिए, तो देख लेते हैं। सॉरी, इसमें लेट लगता है, लेट होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि लेट तो सभी में है। हाँ, एक में लेटिंग कर दिया है, तो सबसे पहले तो इसी को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, यानी ये तो होगा नहीं, ये एकदम नहीं होगा, है ना। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट योर क्वेश्चंस, लेट योर क्वेश्चंस, आपको याद होगा इसमें फिर बी का प्रयोग होता है, तो लेट योर क्वेश्चंस के बाद बी जिसमें है वो हमारा आंसर होगा। तो ए नंबर में देख सकते हैं लेट योर क्वेश्चन आस्क्ड है, ये नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है, ये भी हट गया। उसके बाद आ जाइए बी नंबर में लेट द क्वेश्चन आस्क, इसमें भी बी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो सबसे अच्छा आंसर हमारा है लेट योर क्वेश्चंस बी आस्क्ड, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 73 में। चूज द एक्टिव वॉइस, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। इसमें जो है फूड यानी कि सी आगे होना चाहिए, तो सी किस में है? सी हैज, और इसमें देखिए नोट दे दिया है यहाँ पर, तो नोट तो होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नोट नहीं होगा। सी हैज प्रिपेयर्ड द फूड, बी नंबर, सी हैव, सी हैड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सी हैज प्रिपेयर्ड द फूड। आ जाइए 74 में। चूज द पैसिव वॉइस, ही हैज सेंट मी अ प्रजेंट। अब इसमें देखिए प्रजेंट आगे होना चाहिए, तो अ प्रजेंट और उसके बाद हैज है, तो क्वेश्चन में भी हैज होना चाहिए। तो देखिए ए नंबर में हैव डाल दिया, बी नंबर में विल डाल दिया, सी नंबर में क्या है? हैड है। तो सबसे अच्छा आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर, अ प्रजेंट हैज बीन। इसी तरह से आपको बनाना है। 74 में आइए। 74 में चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय एनी मोर। मी है, मी को आगे करना है बच्चे, आई बन जाएगा। आई देख लेना है सब में है, बिल्कुल सब में है। आई के बाद होना चाहिए कैन, तो देख सकते हैं कि जिसमें भी कैन नहीं है उसको हटा दीजिए। तो ए नंबर और डी नंबर, ये दोनों में कैन नहीं है, ये दोनों खत्म हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, बी और सी। अब देखेंगे ही कैन नॉट बी, और तो यहाँ पर कैन नॉट तो होना चाहिए, तो कैन नॉट दोनों में है, ठीक है। कैन नॉट, उसके बाद कैन नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप होना चाहिए, वर्ब का पहला रूप होना चाहिए कैन नॉट के बाद। तो हम देख सकते हैं वर्ब का पहला रूप सी नंबर में, ही कैन नॉट ट्रस्ट हिम, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बी नंबर देखें तो इसमें ट्रस्टिंग कर दिया है, देख लीजिए, है ना। 76 चूज द पैसिव वॉइस ऑफ पीपुल फेल्ट दैट द पुलिस वेयर करप्ट। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसको इट वाज फेल्ट दैट द पुलिस वेयर करप्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इट वाज करके ये बनता है, तो इसका सीधा सीधी आंसर ए होगा। जिसमें भी इट वाज लगा हुआ है वही आंसर होगा। तो इट वाज देखिए हमारे पास दो गो में लगा हुआ है, ए और बी में, ए और सी में, लेकिन इसमें क्या कर दिया है? वेयर बीइंग करप्ट कर दिया है सी नंबर में, इसीलिए इसको हटा दिए, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 77 में, यू डैश इट, ये मॉडल वर्ब भी आपसे जरूर पूछेगा, यू डैश डू इट, तो इसको हिंदी करके ध्यानपूर्वक इसका मॉडल को यूज करना है। तो सबको एक एक करके रख कर देखिए, यू नीड टू डू इट, यू आउट, आउट के साथ टू लगता है, यू शुड डू इट, यू डेयर, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हो रहा है शुड, यानी कि सी लगाइए। 76 में, आई डैश वेस्ट माई टाइम, करा कि मुझे समय को बर्बाद क्या करना चाहिए?
नहीं, नहीं करना चाहिए ना, तो इसलिए इसका आंसर सबसे अच्छा होगा मस्ट नॉट। हिंदी करके थोड़ा ध्यान से प्रूफ बनाना है। 79 वी डैश गो एट वंस सी नीड हेल्प। अब करा हिंदी करिए, वी डैश गो एट वंस, हमें तुरंत जाना चाहिए क्योंकि उसको मदद की ज़रूरत है। तो चाहिए वाला भाव इसमें आ रहा है, इसलिए इसमें आप लगा दीजिए क्या, नहीं इसमें करा है वी डैश गो एट वंस, मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एग्रेशन का भाव है, जरूरी का भाव है, तो इसमें आप लगा दीजिए मस्ट, वी मस्ट गो एट वंस, है ना, हमको तुरंत जाना चाहिए, ज़्यादा इसमें एग्रेशन है। नेक्स्ट आ जाइए 80 में, यू डैश वॉक केयरफुल्ली द फ्लोर इज वेट। तुम्हें जो है ध्यानपूर्वक चलना चाहिए क्योंकि फर्श जो है भींगा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा यू डैश वॉक केयरफुल्ली, यू मस्ट वॉक केयरफुल्ली, है ना। चलिए डी नंबर। 81 ही डैश नो द आंसर, वो आंसर जरूर जानता होगा, हाँ ये हो गया। तो ही मे नो द आंसर, हो ना, वो आंसर वह आंसर जो है जानता है ना, या फिर मे है, ही मे नो द आंसर, वह आंसर जान सकता है, संभावना वाला बात है इसमें। ए नंबर डालिए, ऑप्शन नंबर ए। 82 में आइए, वी हैव बीन इन्फॉर्म दैट ही डैश अराइव टुमारो, हमको ये सूचना दिया गया कि वो कल आएगा, तो कौन सा लगेगा, कल वाली बात है, बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। आई डैश, इसमें कौन सा फॉर्म जो है वर्ब का सही है वो लिखना है। आई डैश टू द सिनेमा क्वाइट ऑफन, ये आपका कौन सा ग्रामर से है, तो सब्जेक्ट वर्ब, नहीं, ये आपका है टाइम इन टेंस, जिसमें कि वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है। मैं हमेशा सिनेमा जाता हूँ, जिसमें कि रोज़ रोज़ होने वाला जो काम रहता है उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गो, ए नंबर। 83 84 ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प्स, सत्य हमेशा क्या होता है, ट्रम्प्स, डी हो जाएगा। एस लगा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो सत्य वाली घटना है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, वी डैश ए लाई, वी टेल अ लाई, देखिए झूठ बोला जाता है वो, इसलिए इसमें जो है ना टेल अ लाई हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट आ जाइए 86 में, द कलर्स डैश ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, सिंस लगा हुआ है, तुरंत आपको समझ जाना है कि हैव बीन वाला बात होगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 87 यह सड़क कहाँ जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि यही ट्रांसलेशन आएगा, दूसरा भी ट्रांसलेशन आ सकता है। एक हिंदी में रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको बताना है कि इसका सही क्या होगा। यह सड़क कहाँ जाती है, वेयर इज द रोड लीडिंग, वेयर इज द दिस रोड इज गोइंग, वेयर डज रोड गोज, वेयर डज दिस रोड लीड टू। देखिए सड़क को हाथ पैर नहीं होता है जो चल कर जाएगा, तो इसमें लीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह रोड जो है कहाँ जाती है, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आइए 88 नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, इसमें आंसर हो जाएगा कि दो लड़कों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट आइए 89 मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे तो नहीं, भगवान आपको आशीर्वाद दें, ये हो सकता है, दे सकते हैं तो नहीं हो सकता है, और भगवान आपको भला कर किया नहीं हो सकता है, भगवान आपका भला करे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आ जाइए, आपसे नरेशन भी सॉरी करेक्ट द स्पेलिंग पूछेगा, तो देखिए इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है वो ध्यान रखना है, इसको याद करना पड़ता है। तो सेटेलाइट, सेटेलाइट का स्पेलिंग होगा सी नंबर, देख लीजिए SATELLIT, सी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 91 में, पोजीशन POSSESSION, इसका हो जाएगा बी नंबर ना, याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें से कोई आ जाए, पोजीशन। नेक्स्ट आइए 92 में, करप्ट CORRUPT,
करप्ट, तो देख लीजिए कौन सा है, CORRUPT, बी नंबर। 93 करिएंडर, यानी कि इसको कहते हैं धनिया, इसका हिंदी होता है तो कैरिएंडर, कॉरिएंडर, CORIANDER होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सही सी नंबर। नेक्स्ट आइए 94 में फॉरेन, FOREIGNER, फॉरेनर इसको बोलते हैं, तो देखिए GNER किस में है, ए नंबर में, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अब 96 से 100 तक हमने दिया है नरेशन, ये भी आता है, ध्यान से सुनिए। ही सेड टू हर व्हाट अ गुड कोल्ड नाइट, तो देखो एक्सप्लेन किया करना पड़ता है इसमें, क्योंकि व्हाट लगा हुआ है ना, व्हाट ए कोल्ड नाइट लगा हुआ है, यानी कि एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन विथ करा ही टोल्ड, जिसमें भी टोल्ड है उसको हटा दीजिए। ही एक्सक्लेम्ड, और सोरफुली नहीं होगा, डायरेक्ट ही एक्सक्लेम्ड दैट होगा। बी और सी में कौन सा होगा, तो बी और सी में इधर फिर बनाने का रूल है कि आप व्हाट ए कोल्ड नाइट को चेंज करना है, तो इसको आप चेंज करके होता है इट वाज वेरी कोल्ड नाइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 95 के बाद 94 इसमें होगा द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड इट इज, कैप्टन ने कमांड किया, इसको भी आप क्या बोलते हैं, उसको एलिमिनेट करके बनाएंगे। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, द कैप्टन आस्क्ड, द कैप्टन टोल्ड हिज मैन, द कैप्टन क्राइड टू हिज मैन। देखिए डी नंबर हटा दीजिए, उसके बाद आप किसको हटा सकते हैं, कैप्टन आस्क्ड, स्टैंड एट ईज, कैप्टन सेड, कैप्टन टोल्ड, इसमें आप इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। नेक्स्ट आइए 97 में, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, देख लीजिए इसको थोड़ा दिमाग लगा के बनाना होगा। ही टोल्ड हर सब में है, बिल्कुल सही, दैट सब में है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आई को बदलना है ही में जिसमें बदला है उसको देखिए, तो एक नंबर में तो ही में नहीं बदला, उसको हटा दीजिए। ही के बाद वांटेड होगा, वांटेड सब में है, वांटेड के बाद टू होगा, टू सब में है, मीट होगा, मीट सब में है। अब आपको योर को बदलना है किसके अनुसार, तो हर के अनुसार, यानी कि योर हट जाएगा, ये जो हर है इसके अनुसार, ये जो योर है इसके अनुसार बदलाएगा, तो योर बन जाएगा हर, हर किस में है, तो डी नंबर में, देखिए यहाँ पे हर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 97 के बाद 98, चूज द डायरेक्ट स्पीच। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड, इसका आंसर हो जाएगा तो इसमें भी एलिमिनेट कीजिए। आई टोल्ड हिम सब में है, बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है कहा है क्या क्वेश्चन कि ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पहले से बदला हुआ है, इसको सीधा करना है, तो ही सेड हो जाए, आई सेड हो जाएगा, चलिए ठीक है। आई सेड के बाद हिम हो जाएगा, आई सेड टू हिम, बिल्कुल सही। उसके बाद यू है, यू को बदलना है इसमें, तो यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है ऑप्शन में, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा ना, इसमें भी ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आइए 99, सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, सी आस्क्ड हिम व्हाई डजंट गो टुडे, इसमें हो जाएगा सी सेड टू हिम व्हाई, व्हाई लगा हुआ है, आस्क्ड में बदलना है इसको हमको, आस्क्ड में तीनों में बदला हुआ है। उसके बाद हिज, सी आस्क्ड हिम होगा, इस पे देखो बी नंबर में हिज कर दिया है, दोनों हटा दीजिए, ये यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी बी नंबर नहीं होगा। सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो, ये संभावना है, डिड नॉट गो दैट डे, और उसके जस्ट नीचे वाला में टुडे को टुडे ही रहने दिया, तो ये भी डी नंबर भी खत्म हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन नहीं है शायद, 99, उधर एक मिस्टेक हो गया है नंबरिंग का, तो कोई बात नहीं। तो ये आपका रहा 100 क्वेश्चन, है ना। आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन को आपको अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बोल दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल जाए। और कैसा आपका एग्ज़ाम गया और हमारा वीडियो आपको मदद हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।